गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। और जय हिंद वाला काम तो जो है वो भारतीय टीम कर ही रही है। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव ढोल की तरह बजा रहे हैं। इधर से पिटाई, इधर से पिटाई, वो बीच में कुछ चम्मच के साथ कोई आ जाता तो दैट इज ईशान किशन। और संजू के रन्स नहीं बने हैं, बात करने योग्य बात जरूर है। रवि बिश्नोई का कमबैक, सीजन ऑफ कमबैक्स, राइट। इंडिया हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। टीम 0 अजय बढ़त एक और श्रृंखला अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब जरा गुवाहाटी चलते हैं। गुवाहाटी के अंदर भारत ने फिर 2 बदलाव किए। एक अर्शदीप वाला तो हमने सोचा था कि अर्शदीप रेस्ट करेंगे, बुमराह खेलेंगे, वो तो हो गया। वरुण चक्रवर्ती रेस्ट करके रवि बिश्नोई खेलेंगे, ये नहीं सोचा था, लेट्स बी ऑनेस्ट। पर वो खेल जाते हैं एंड दैट टेल्स मी समथिंग। जैसे था ना कि जब ईशान किशन को खिलाया और श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया, तो क्या उस बात का वो इंडिकेशन था कि तिलक वर्मा फिट होने वाले हैं, वो आ जाएंगे, टेंशन मतलब, वर्ल्ड कप भी वही खेलेंगे और हो सकता है चौथे और 5वें T20I में भी आपको खेलते हुए नजर आ जाए। इसलिए इट डिडंट मेक सेंस टू प्ले श्रेयस अय्यर। पर अब जब रवि बिश्नोई को आपने खिला दिया फॉर वरुण चक्रवर्ती, एंड वरुण चक्रवर्ती, लेट मी जस्ट रिमाइंड एवरीवन कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। आखिरी T20I जो खेले थे वो 19 दिसंबर को खेले थे, उसके बाद उनके पास बहुत बड़ा ब्रेक था। पहले 2 T20I जब वो खेले उन्होंने अच्छा किया, तो तीसरा भी खेला हो यार, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम हिज POV एज वेल। पर क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि अगर अवेलेबल होने वाले थे तो फिर रवि को तो नहीं खिलाते ना, जब श्रेयस को नहीं खिलाया। पर उन्होंने रवि को खिलाया एंड रवि वाज आउटस्टैंडिंग। 2 विकेट उन्होंने चटकाए, सिर्फ 1 चौका खाया। 4 जो उन्होंने ओवर्स डाले अलग अलग स्पेल्स में डाले, एक पावर प्ले में डाला, फिर एक 8वां ओवर, फिर एक 12वां, फिर एक 16वां। ही वाज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक 11-12 तो डॉट गेंदें थी यार। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वापसी की है। कुलदीप थोड़े से महंगे पड़ रहे हैं, ये एक सवाल ज़रूर जहन में आएगा कि ODI सीरीज़ महंगे थे। पिछले मैच में ज़रूर उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, पर फर्स्ट मैच तो वो खेले नहीं थे। तो कुलदीप इज़ अ लिटिल टैड एक्सपेंसिव। तो वो एक सोचने वाली बात रहेगी। बुमराह आते हैं, 3 विकेट्स। इंटरेस्टिंग, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि बुमराह ने आज तक कभी 4 विकेट्स लिए ही नहीं है T20Is में। और 5-6 मैंने देखे उनके, वो 3-3 विकेट के हॉल्स। एक बार भी उन्होंने 20 से ऊपर रन नहीं दिए हैं, वो जो उनके टॉप बॉलिंग स्टैट्स में देख रहा था, टॉप 5, 6, 7। पर यहाँ पे भी चौथा विकेट नहीं मिला, 3 विकेट उन्होंने चटकाया। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। हर्षित राणा, उनकी जेब में नंबर है डेवन कॉनवे का। 5वीं बार आउट कर दिया ऐसे। अब पता नहीं 5 बार करके ऐसे ऐसे करना चाहिए था, मुझे लग रहा है उन्होंने किया नहीं। अब 6ठी बार ऐसे करेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि डेवन कॉनवेज डेज आर ऑल्सो नंबर्ड। ऐसा लगता है कि फिन एलन ओपन करेंगे, जो अब अपना BBL का असाइनमेंट खत्म करके अवेलेबल हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट गेम, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो टिम साइफर्ट एंड फिन एलन, फिर डेवन कॉनवे को बाहर जाना होगा। रचिन रविंद्र ने एक पारी अच्छी खेली है, पर बिसाइड्स दैट नॉट मच। और 153 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। नेवर गोइंग टू बी इनफ। बॉलिंग भारत ने अच्छी की, जो करते हैं। देन कम बैक टू हार्दिक की 2 विकेट्स, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की। कुल मिला के बहुत कमाल भारत ने गेंदबाजी की। ईशान किशन की फील्डिंग बड़ी कमाल की थी। 153। अब आप कहते हो 153 पे क्या लड़ाई झगड़ा हो सकता है? सर, पहली गेंद पे विकेट गिर जाए तो हो सकता है। संजू सैमसन आउट हो गया पहली गेंद पे, फर्स्ट बॉल पे। पिछले मैच में आउट, उससे पिछले मैच में आउट। उसमें ईशान किशन जितना खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। इस बार भी छोटी सी पारी पर ताबड़तोड़ पारी। कमाल बैटिंग उन्होंने की। और 53 या 54 पे जो भी कोई उनका विकेट गिरा पहला, तब तक बना चुके थे अपने मतलब कि वो रन्स। एंड ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। तो इस रेस में कौन आ गया? you'll have to ask a question कि हमने गिल को ड्रॉप किया क्योंकि एक नया फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी। संजू सैमसन की तरफ गए, लेकिन वो जो आपके मेन कीपर हैं, पर उनकी तरफ आप ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोनों के पिछले नंबर्स अगर देखो तो बड़े आइडेंटिकल से नंबर्स नजर आते हैं। फिर एक्सीडेंटली यू फाइंड ईशान किशन, मतलब ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि डिफरेंट ही हुआ है कुछ यार। ईशान किशन तो आपकी ओरिजिनल प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, पर अब अगर तिलक अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट गेम, इट विल बी अ कॉल दैट इंडिया मस्ट टेक कि संजू के साथ जाओ या ईशान किशन के साथ जाओ। किसी का जल्दी आउट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो अच्छा नहीं दिख रहे हैं। ईशान बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट दैट इज संजू सैमसन। पर अगर भाई बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की, क्या खेलता है यार। पहली बॉल पे छक्का, और भी छक्के मारते रहता है, और छक्के मारता है ऑफ साइड पे, कूदता इस तरफ है, छक्के उधर मारता है। और कूद के ना छक्के मारना मुश्किल होता है, कूद के प्लेस करना बॉल मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप स्टेप आउट करते हैं फास्ट बॉलर को, बॉल छूटने से पहले यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड एंड यू मेड योर मूवमेंट, मतलब आप पहले मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो बॉलर आपको कई बार बॉडी में डालता है, कभी दूर जाता है। ही इज डिसाइडिंग, कूदने के बाद ऐसे बनाते हैं जगह, फिर ऐसे करके स्कूप इधर मार देते हैं, कभी इधर मार देते हैं, कभी कवर्स के ऊपर से मार देते हैं। वेयर डू यू बोल टू हिम एंड हाउ डू यू बोल टू हिम? नो आइडिया। ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 14 बॉल में अपना अर्धशतक उन्होंने कर दिया, और साथ में सूर्य कुमार यादव भी कह रहे हैं अब मैं वापस आ चुका हूँ।
सी पिछले मैच में फिर भी आप कहते हो जैक फोक्स के अगेंस्ट ही 47 बना दी थी उन्होंने। इस बार तो जैक फोक्स नहीं थे। इस बार जो सूर्य ने बैटिंग की है ऑफ स्टंप के ना, मतलब 10वीं स्टंप की बॉल को ऐसे करके मारा स्क्वायर के ऊपर छक्का। अभी जब मन कर रहा था इधर चौका उधर चौका। और मुझे ढोल याद आ गया कि कभी आपने अगर बचपन में कभी कीर्तन वीर्तन पे गए हो, तो मैं जो छोटा था तो मम्मी करते थे कभी तो तो ऐसे ना ढोल होता है, दोनों तरफ से बजाते हैं आप, दोनों तरफ से बजता है और बीच में कोई छोटा चम्मच लेके चम्मच से ऊपर बजाता रहता है। मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई कि दोनों तरफ से, एक तरफ से अभिषेक, दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव, इस तरीके से हो रही थी पिटाई और बीच में छोटे चम्मच के साथ ईशान किशन ने भी अपना काम कर दिया और 10 ओवर में 150 बना दिया हमने। क्या बैटिंग कर रहे हैं यार। अगेन बिग क्वेश्चन इज कि न्यूजीलैंड क्या इतनी कमज़ोर है या फिर हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा न्यूजीलैंड की करे तो करे।